नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। एक बयान हजार बवाल, ये बवाल की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, नुपुर शर्मा का पैगंबर मोहम्मद पर दिया गया विवादित बयान। और इसी विवादित बयान के बाद आज जुमे के रोज मतलब शुक्रवार के दिन दोपहर की नमाज के बाद सड़कों पर यह उबाल, जिसकी देश भर से ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। देश के कई शहरों में एक के बाद एक जैसी तस्वीरें देखने के लिए मिली। पथराव हो रहा था, कहीं हिंसा हो रही थी, कहीं आगजनी हो रही थी, कहीं हंगामा, कहीं लाठीचार्ज, कहीं आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे और नहीं तो कुछ, कहीं सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी भी हो रही थी। और ये सब कुछ एक बयान को लेकर, एक बयान, उसी एक बयान पर ये बवाल। आप तस्वीरें देख लीजिए जरा। उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर से तस्वीरें आई, तेलंगाना के हैदराबाद से तस्वीरें आई। इतना ही नहीं, पंजाब का लुधियाना, पश्चिम बंगाल का हावड़ा और देश का दिल राजधानी दिल्ली। ये 8 तस्वीरें आपके सामने हैं जो बता रही हैं किस तरीके से एक बयान पर ये हजार बवाल। और बयान वो है जिसे लेकर कानूनी कार्रवाई हो रही है, जिसको लेकर बीजेपी ने अपनी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। दूसरे नेता अपने नवीन जिंदल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादास्पद टिप्पणी के मामले में नुपुर शर्मा 2 हफ्ते के बाद भी आज उन्हीं के बयान को लेकर यह संग्राम है। कई इलाकों में भारी विरोध प्रदर्शन। इस विवाद पर अब तक का सबसे बड़ा हंगामा है ये। उत्तर प्रदेश के शहरों से लेकर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, कर्नाटक, बिहार, इन तमाम जगहों पर भारी बवाल मचा हुआ है। तो 8 तस्वीरें जो बयां कर रही हैं आज किस तरीके से दिन शुक्रवार का दोपहर जुमे की नमाज के बाद एक के बाद एक जब ये बवाल होना शुरू हुआ, उसके बाद किस तरीके से तस्वीरें बदलती चली गई, हालात बिगड़ते चले गए। उत्तर प्रदेश के शहरों में जुमे पर हुई हिंसा को लेकर योगी सरकार ने अब अपना रुख सख्त कर लिया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है, साजिश है, साजिश का पूरा पर्दाफाश किया जाएगा। दंगा भड़काने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साफ संदेश जो दे दिया गया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से। सरकार ये मानकर चल रही है कि सुनियोजित तरीके से इस विरोध प्रदर्शन को आज अंजाम दिया गया। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम एहतियात बरते गए थे, सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए थे। बावजूद इसके एक के बाद एक ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें जो कई शहरों से आज सामने आई। मैंने कहा ना कि अगर जहां कहीं पर भी किसी ने कोई इस प्रकार की साजिश करके शरारत की है तो जांच करके कार्रवाई करें। साजिश होगी तो पर्दाफाश भी होगा। जो माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, जांच करके उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश था, है और रहेगा। इसे कोई दंगा ग्रस्त करने की कोशिश करेगा तो वह ध्यान रखे कि कानून उसके खिलाफ कठोरता से निपटे। मैंने कहा तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं जांच करेंगे, साजिश अगर होगी तो उस साजिश का पर्दाफाश भी किया जाएगा। जो दोषी हैं उन्हें कतई बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद लोग सड़कों पर उतरकर जबरदस्त हंगामा करने लगे। कहीं से खबरें आई कि पत्थर चल रहे हैं। खासतौर से प्रयागराज और सहारनपुर में प्रदर्शन के नाम पर सीमाएं लांघी गईं। जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारी बिना इजाजत के सड़कों पर उतर गए, जमकर नारेबाजी की, हंगामा किया। सरकारी अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा गया, उन्हें भी निशाने पर लिया गया। सड़कों पर पत्थर ही पत्थर। तस्वीरें यूपी के प्रयागराज की हैं, जहां आज जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शन की आड़ में कैसे प्रयागराज की सड़कों पर पत्थरों की बरसात होने लगी, इन तस्वीरों में देखिए।
पुलिस की बार बार चेतावनी के बाद भी उपद्रवी लगातार पत्थर बरसा रहे हैं। नमाजी बीजेपी से निलंबित हो चुकी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शन के बहाने हिंसा फैलाने की साजिश पहले से रची गई थी। समझा जा सकता है कि ये प्री प्लान्ड है, पहले से तैयारी की गई रही होगी। नहीं, एक साथ इतने ईंट पत्थर कहीं रखे हुए मिल नहीं सकते हैं। तो पूरा अटाला इलाके के जो भी सड़कें हैं इसी तरीके से आपको पत्थरबाजी से पट्टी हुई नजर आ रही होगी। हालात कहा जा सकता है कि खराब नहीं बल्कि बेहद खराब प्रयागराज में हो गए हैं। प्रयागराज की तरह सहारनपुर में भी जुमे की नमाज के बाद हालात बेकाबू हो गए। हजारों की संख्या में नमाजी मस्जिद के बाहर जुट गए। चारों तरफ प्रदर्शनकारी नमाजी ही नजर आ रहे हैं। जुमे की नमाज के बाद मुरादाबाद में माहौल तनावपूर्ण हो गया। उपद्रवियों ने मुरादाबाद में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के मांग के साथ अल्लाहू अकबर के नारे लगाए, तालियां पीटने लगे। जिसके बाद पुलिस ने माहौल को संभालने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भाजी। पुलिस की कार्रवाई के बाद प्रदर्शनकारी उल्टे पांव दौड़ने लगे। जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी की आग कानपुर से सुलगी थी। तब प्रदर्शनकारियों ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग में शहर में पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की। आज कानपुर में प्रशासन के पहरे में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से हुई, लेकिन कानपुर का पत्थरबाजी मॉडल आज देश के अलग अलग इलाकों में दिखा। और आइए सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। प्रयागराज से हमारे साथ मोहम्मद मोइन मौजूद हैं और साथ ही मुरादाबाद से उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। सबसे पहले आपको प्रयागराज लेकर चलें, लेकिन उससे पहले उबैदुर रहमान को आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। उबैदुर रहमान का रुख करते हैं और जानते हैं कि मुरादाबाद में उबैदुर रहमान इस वक्त किस तरीके के हालात हैं। जरा तस्वीरें दिखा दीजिए शहर की। जी रुमाना, अभी जो हालात हैं वो सामान्य हो गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो हमारे पुलिस फोर्स है वो बिल्कुल शांत बैठा हुआ है कुर्सियों पर। हालात जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, नॉर्मल हो चुके हैं। और ये जामा मस्जिद चौराया है जहाँ पर उपद्रव शुरू हुआ था। यहाँ से लगभग 1:45 बजे उपद्रव शुरू हुआ था, नारेबाजी शुरू हुई थी क्योंकि मेरे पीछे जो है जामा मस्जिद है। और यहाँ से नमाज के बाद जो प्रदर्शनकारी नौजवान लड़के थे उन्होंने जब प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू की तो उसके बाद भीड़ जो थी वो बढ़ती चली गई और जो तमाम सड़कें थी जामा मस्जिद से जाने वाली उस पर हंगामा और बहुत ज़्यादा उपद्रव हो गया था। लेकिन उसके बाद जब पुलिस फोर्स आया और उसके बाद जो ये प्रदर्शनकारी थे इनको गलियों में खदेड़ा। ये समझ में नहीं आ रहा पुलिस और प्रशासन के कि ये सोशल मीडिया के थ्रू इकट्ठा हुए थे, क्योंकि जितने भी संगठन थे मुस्लिम संगठन उन सभी ने मना किया था कि कोई प्रदर्शन जुमे की नमाज के दिन या जुमे के दिन नहीं होगा। एक दिन पहले जो ज्ञापन था वो दे दिया गया था। इसलिए जो ये भीड़ थी ये कहाँ से आई, कौन युवा थे, इनको किसने इकट्ठा किया, किसने कॉल की थी, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो बात आप कह रहे हैं दरअसल दिल्ली की शाही इमाम की तरफ से भी यही बात कही गई कि साहब जो विरोध है वो तो पहले ही दर्ज करा दिया गया था और ऐसे में आज जिस तरीके से ये विरोध हुआ है उसके मायने क्या है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये पश्चिम बंगाल हावड़ा की तस्वीरें हैं और यहाँ देखिए विरोध के नाम पर किस तरीके का ये उग्र प्रदर्शन जो यहाँ पर किया गया, किस तरीके की ये उदंडता जो यहाँ पर सड़कों पर दिखाई गई। जो गाड़ी प्रदर्शनकारियों के सामने आई उसे आग के हवाले कर दिया गया। धू धू कर जलती हुई गाड़ियां जिन पे अब आग बुझाने का काम करती हुई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नजर आ रही हैं। शहर में प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की, प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया, उग्र प्रदर्शन किया। ये देख लीजिए आप, ये हावड़ा की तस्वीरें आपके सामने है, पश्चिम बंगाल का ये हावड़ा इलाका और यहां पर अब दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। जो आगजनी की गई प्रदर्शनकारियों की तरफ से उसी आग पर काबू पाने का काम किया जा रहा है। सीधे अब आपको लेकर चलेंगे प्रयागराज। मोहम्मद मोइन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मोहम्मद मोइन, आज उत्तर प्रदेश प्रयागराज में सबसे ज्यादा पत्थर चलने की तस्वीरें देखने के लिए मिली। फिलहाल वो अटाला इलाका जहां पर सबसे ज्यादा हुड़दंग मचा, हालात अब कैसे हैं?
देखिए, अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ हालात अब काबू में आ चुके हैं। हालात काबू में ज़रूर आ चुके हैं, लेकिन हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं है। ये वो पीछे का इलाका है जिसे अटाला कहा जा सकता है, और यहाँ से 500 मीटर दूर पर वो जगह है जो इस्लामिया तिराहा है, जहाँ पर सबसे पहले प्रदर्शन किया गया और वहीं से हिंसा की शुरुआत हुई। लेकिन इस तरफ जाने वाले जो भी रास्ते हैं उन्हें बैरिकेड करके बंद कर दिया गया है। पैदल भी लोगों को आने जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। दुकानें पूरी तरीके से बंद है, लोग घरों में कैद हैं, और जो लोग भी आने जाने की कोशिश कर रहे हैं पैदल भी, देखिए 2 लोग आ रहे थे और उनको पुलिस वालों ने रोका है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर आप यहाँ इस इलाके में क्यों जाना चाह रहे हैं। तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि शहर की सड़कों से पत्थरबाजों को हटा दिया गया है, दंगाइयों को हटा दिया गया है, गलियाँ खाली करा दी गई, लेकिन हालात जो है वो अभी पूरी तरीके से सामान्य नहीं है और कई अहम बातें सामने निकल करके आई हैं। हालात सामान्य होने के बाद अब एक्शन की बारी शुरू हो गई है। कई लोगों को शक के आधार पर हिरासत में ले लिया गया है। जो वीडियो फुटेज, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनसे उनका मिलान किया जाएगा। और एडीजी जोन प्रेम प्रकाश ने साफ तौर पर कहा है कि ये एक सुनियोजित साजिश है, इसमें कई सियासी पार्टियों का हाथ होने की बात उन्होंने बताई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है, इस पे किस तरीके की साजिश की बात अभी तक सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि साफ कर दिया गया था कि किसी तरीके का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा नहीं। बावजूद इसके दिन जुमे की नमाज के बाद अचानक से भीड़ आती है और बढ़ती चली जाती है, और फिर यह प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एडीजी जोन प्रेम प्रकाश ने यह साफ कर दिया है कि प्रयागराज में जो दंगा हुआ है, जो हिंसा हुई है, उसके पीछे लेफ्टिस्ट संगठनों का हाथ है। इसके साथ साथ सियासी पार्टियों की भूमिका भी संदिग्ध है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का हाथ भी सामने आया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं की भूमिका भी सामने आई है। तो जांच कराई जाएगी कि किस नेता की, किस पार्टी की क्या भूमिका रही है। कुछ अन्य, और खास तौर पर उन्होंने एक बात यह कही है कि जिन लोगों ने प्रयागराज में CAA के खिलाफ, NRC के खिलाफ आंदोलन खड़ा कराया था, कई महीने तक आंदोलन को चला कर रखा था, उन्हीं लोगों का हाथ इस दंगे में, इस हिंसा में है। सारा नाम की एक महिला का भी जिक्र उन्होंने किया है। सारा नाम की वो महिला जो है वो CAA के आंदोलन में बहुत सक्रिय रूप से रहती थी। महिलाओं को सामने कर आंदोलन उसने कई महीने तक चला रखा था। और जो पुलिस की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि सारा वो महिला है जो हिंदी के मशहूर साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद के परिवार से जुड़ी हुई है। उसने इंटरकास्ट मैरिज की हुई है और उसके बाद उसने बगावती तेवर अपना लिए हैं। तो पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि उसकी भी तलाश की जा रही है, उस पर भी शिकंजा कसा जाएगा, उससे भी पूछताछ की जाएगी। और सुबह ही प्रयागराज के SSP अजय कुमार ने हमें यह जानकारी दी थी कि 46 संदिग्धों की एक सूची बनाई गई है। आशंका इस बात की है कि ये लोग गड़बड़ी कर सकते हैं और 46 लोगों की निगरानी के लिए 162 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। यानी हर एक संदिग्ध के पीछे 3 से 4 पुलिसकर्मी लगाए गए थे। लेकिन वो सारी की सारी कवायद बेकार साबित हुई। आखिरकार प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए, जुमे की नमाज के बहाने, विरोध करने के बहाने। पुलिस शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन होने दे रही थी, उसके बावजूद लोगों ने पत्थर बरसाए, आगजनी की, और 1.5 घंटे तक तो ये पूरा का पूरा जो एक इलाका है अटाला और आसपास का, वो जलता रहा। जमकर पत्थरबाजी की, पूरी सड़कें, पूरी गलियां पत्थरों से पट गई थी, आगजनी की गई थी, फायरिंग की गई थी, बमबाजी की गई है, लगातार बम फोड़े जा रहे थे। और इस वक्त ये जरूर कह सकते हैं कि हालात काबू में हैं, लेकिन अटाला और आसपास के इलाकों में अब भी रह रहकर गलियों से बम फूटने की आवाजें आ रही हैं। और यही वजह है कि ADG समेत तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो इन्हीं इलाकों में लगातार गश्त कर रहे हैं, कैंप कर रहे हैं, नजर बनाकर रखे हुए हैं। और जो दंगा प्रभावित इलाका था पूरा सील कर दिया गया है बैरिकेड करके। जैसे ये तस्वीर आप देखिए, ये रास्ता है मीरापुर चौराहे की तरफ से, ये रास्ता आता है और किसी को पैदल भी ना बाहर जाने दिया जा रहा है, ना अंदर आने दिया जा रहा है। वाहन तो बिल्कुल नहीं चलने दिए जा रहे, लेकिन जो लोग पैदल भी आ रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद ही उन्हें इस इलाके में अंदर जाने दिया जा रहा है। तो निश्चित देखिए, ADG जोन प्रेम प्रकाश जो है वो फिर से एक बार इस तरफ आ गए। हम उनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ, किन संगठनों की भूमिका सामने आई है, कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई है, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ किया गया है। तो ADG जोन प्रेम प्रकाश साहब हमारे साथ हैं। सर, क्या इस मामले में अभी तक कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं या किन संगठनों का नाम सामने आया अब तक? इसमें कई लोगों के नाम सामने आए थे, जिसमें ये बड़ी मस्जिद के जो पेशे इमाम हैं इनका नाम आया। मैनेजमेंट जो यहाँ पर कॉलेज का है उनके नाम इसमें पहले से ही बताए गए थे। जो मस्जिदिया में जो जुमा की नमाज के बाद इनका एक मिला था कि ये लोग इकट्ठा हो सकते हैं,
तो इन लोगों ने भी कोई प्रयास नहीं किया। पहले इन्होंने आश्वस्त किया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ अली अहमद जो पेशे इमाम है, इनका नाम सामने आया था। शाह आलम जो प्रेसिडेंट AIMIM के मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, जीशान रहमानी का नाम आया। उमर खालिद जो एक्टिव थे, इन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट डाली थी। सारा अहमद ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली। डॉक्टर आशीष मित्तल, और इसमें कई ऐसे संगठन जो यहाँ आसपास जो कार्य कर रहे हैं, जिसमें पॉलिटिकल संगठन जैसे समाजवादी पार्टी के जो लोकल एक्टिविस्ट हैं, जो यहाँ के जो पार्षद हैं, उनका भी यहाँ पर देखने में आया कि इन लोगों ने भड़काने में और लोगों को आगे करने में, छोटे छोटे बच्चों को आगे कर पथराव कराया है। MIM का भी नाम सामने, इसमें AIMIM के भी जो है ये शाह आलम थे, उनका भी नाम आया और कार्यकर्ता भी इसमें रहे हैं। क्या अभी तक कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं या कुछ लोग हिरासत में लिए गए? अभी इसमें हमारी टीमें फील्ड में हैं, हम खुद यहाँ पर खड़े हुए हैं चौराहे पर। तो अभी जितनी भी टीमें अभी रिपोर्ट करेंगी, उसके बाद इसका बताया जा पाएगा, कड़ा एक्शन लिया जाएगा। हाँ, इसमें सभी ये बता दिया गया है कि कहीं भी कोई बदमाशी करता है उसके खिलाफ जो भी बल प्रयोग हो सकता है वो किया जाए और इसमें गिरफ्तारी की जाए। जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, जो पहचान लिए गए हैं, उनके गिरफ्तार की जाए। तो ADG जोन प्रेम प्रकाश एक बार फिर से उन संगठनों का नाम दोहरा रहे हैं, उन व्यक्तियों का नाम दोहरा रहे हैं जिनकी इस दंगे में, इस हिंसा में भूमिका रही है, और साफ तौर पर उनका कहना है कि कई लोगों की पहचान की जा चुकी है, उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। जो टीमें हैं वो लगातार दबिश दे रही हैं और शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ साथ जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो वीडियो फुटेज सामने आए हैं, उनके जरिए भी दंगाइयों की, हिंसा करने वालों की, पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है और उसके आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों के घर पर बुलडोजर चलेगा, उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। NSA के तहत भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, कुल मिलाकर मोहम्मद मोइन ये कहा जा सकता है कि आज से ठीक एक हफ्ते पहले, तारीख 3 जून थी, दिन यही शुक्रवार का था, कानपुर में जिस तरीके का मॉड्यूल देखने के लिए मिला, बिल्कुल वैसे ही हिंसा का ये मॉडल एक तरीके से आज जो रिपीट हुआ प्रयागराज, उसी तरीके से पत्थर चले, उसी तरीके से नाबालिग, वो 12 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे जिनके हाथों में पत्थर थे और वही पत्थर चलाते हुए नजर आए, अपने चेहरे को ढके हुए। मोहम्मद मोइन। जी बिल्कुल, साफ कहा जा सकता है कि प्रयागराज में आज जो पत्थरबाजी हुई, इसमें खास बात ये देखने को मिल रही थी कि जो भीड़ थी, भीड़ में आगे की तरफ छोटे बच्चों को किया गया था। वो बच्चे जो 12 साल से लेकर के 15 साल 16 साल तक के थे, जिन्हें शायद इसके अंजाम के बारे में भी जानकारी नहीं होगी, और ज्यादातर वो बच्चे आगे थे जिन्होंने अपने चेहरे पर नकाब लगा रखा था, चेहरे को रुमाल से या कि गमछे से ढक रखा था। मतलब उनको इस बात की हिदायत दी गई थी कि आपकी पहचान हो सकती है, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और वही बच्चे लगातार बेखौफ होकर पुलिस से 1.5 से 2 घंटे तक मुकाबला करते रहे, लगातार पथराव करते रहे, आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, लगातार पुलिस के साथ जो है वो बराबरी का मुकाबला बच्चों को सामने रख करके किया गया है। तो निश्चित तौर पर जैसा अभी ADG जोन प्रेम प्रकाश ने कहा कि एक मस्जिद के पेश इमाम की भूमिका संदिग्ध है, एक कुछ और लोगों की भूमिका संदिग्ध है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के कुछ नेताओं का नाम सामने आया है, समाजवादी पार्टी से जुड़े कुछ नेताओं का नाम सामने आया है, और इन सब लोगों की एक सूची तैयार की जा रही है और इसी सूची के आधार पर ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है। इन सब की गिरफ्तारियां जल्द से जल्द की जाएंगी। सारा नाम के एक महिला की भी तलाश है। ये वो महिला है जो CAA के आंदोलन के दौरान लगातार एक्टिव रहती थी, लगातार महिलाओं को इकट्ठा करती थी। तो प्रशासन का कहना है कि हालात अब सामान्य हो गए हैं, काबू में आ गए हैं और अब एक्शन की बारी है। एक्शन होगा, सख्त एक्शन होगा, बुलडोजर तक चलेगा, NSA तक लगाया जाएगा। इस तरीके का संदेश देने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ प्रशासन को यह भी जवाब देना होगा कि कानपुर में हुई हिंसा के बाद आज जब पहले ही मामले को संवेदनशील मानकर इतनी सतर्कता बरती जा रही थी, बावजूद इसके लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, बावजूद इसके इतनी तादाद में इतनी ज्यादा भीड़ का एकजुट हो जाना और इतने पत्थरों का इंतजाम हो जाना और इस तरीके से करीब घंटे भर तक यूं पत्थरबाजी होना, इसके लिए जवाबदेही किसकी, जिम्मेदारी किसकी? ये वो तमाम सवाल हैं जो जवाब का इंतजार कर रहे हैं और आगे आपको लेकर चलेंगे। उबैदुर रहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहम्मद मोइन पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं। ये जो जुल्म करता है उसे सजा भी मिलना चाहिए, इसलिए सभी से अपील होगा कि कोई ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दें जहां वो जुर्म के भागीदारी की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि जो
जुर्म करता है उसको सजा मिलती है। सभी से ये अपील कि कानून अपने हाथ में ना लें, वरना तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहें। ये तस्वीरें झारखंड की राजधानी रांची की हैं। रांची में भी आज जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। बिल्कुल वही पैटर्न जो उत्तर प्रदेश में था। यूपी की तरह ही रांची में भी हिंसा की आग भड़क गई। ये तस्वीरें आपके सामने। रांची में हिंसा के बाद इस वक्त कर्फ्यू लगा दिया गया है। बीजेपी के नेता नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, इन्हीं की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, जो विवादित टिप्पणी की गई थी नुपुर शर्मा की तरफ से, उसके बाद पार्टी की तरफ से उन पर एक्शन लिया गया था। नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। नवीन जिंदल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। दोनों को लेकर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। मतलब दोनों के खिलाफ कानून भी अपना काम कर रहा है। लेकिन बावजूद इसके ये विरोध प्रदर्शन, ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। रांची में किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ, आगजनी, उपद्रवियों ने जो गाड़ियां खड़ी हुई थी बाजार में, उन गाड़ियों को निशाना बनाया। देख सकते हैं आप किस तरीके की तोड़फोड़ गाड़ियों में हुई है। गाड़ियों के शीशे टूटे हुए नजर आ रहे हैं। लोग हैरान परेशान जो सड़क पर मौजूद थे, वो जहां थे वहीं पर रुक गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से ये क्या हुआ, कहां से भीड़ आ गई, कहां से ये आगजनी शुरू हो गई, कहां से ये पथराव शुरू हो गया। और आखिरकार हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने रांची में कर्फ्यू लगा दिया है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी चंदन सिंह इस वक्त मौजूद हैं और जरा चंदन से अपडेट लेते हैं कि फिलहाल कर्फ्यू लागू कर दिया गया है रांची में। अब किस तरीके के हालात हैं चंदन? देखिए, नुपुर शर्मा के बयान से नाराज मुस्लिम समुदाय ने जिला प्रशासन से विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी। इसके बाद जिला प्रशासन ने विरोध करने का परमिशन दिया। चंदन, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। जहां पर आप हैं वहां पर बहुत शोर सुनाई दे रहा है। कुल मिलाकर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रांची की। रांची में भी आज शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी हुई है। ये देखिए गाड़ियां किस तरीके से इस पत्थरबाजी की चपेट में आकर गाड़ियों में जो तोड़फोड़ हुई, प्रदर्शनकारी उग्र हो गए थे, नारेबाजी कर रहे थे और उसके बाद ये पथराव, ये तोड़फोड़। बाद में हालात काबू करने के लिए पुलिस ने यहां पर अब कर्फ्यू लागू कर दिया है। सभी लोगों से शांति की अपील मुख्यमंत्री सोरेन की तरफ से की गई है। मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कहा गया है कि कानून अपने हाथ में ना लें, जो कानून अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो रांची में हिंसा के बाद फिलहाल कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब रांची में दोपहर के वक्त हिंसा हो रही थी। देखिए किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी थे वो सड़कों पर उतर आए, आगजनी की, पत्थरबाजी की, तोड़फोड़ की। ये तस्वीरें रांची की आपके सामने। और इसी तरीके की तस्वीरें आज कमोबेश उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक देश के कई राज्यों के कई शहरों से देखने के लिए मिली। फिलहाल ये जो 3 तस्वीरें हैं, ये तीनों तस्वीरें आप झारखंड रांची की देख रहे हैं। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी स्थिति नियंत्रण में है, हालांकि तनाव बना हुआ है और इसीलिए पुलिस की तरफ से फिलहाल रांची में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। और इस सब के बीच अब एबीपी न्यूज के ये सवाल आपके सामने, जुमे के दिन विरोध प्रदर्शन के लिए आखिर किसने उकसाया? क्योंकि बिल्कुल एक जैसा पैटर्न जो देश के इन तमाम शहरों में नजर आ रहा है, जहां आज शुक्रवार को दोपहर की नमाज के बाद ये हिंसा भड़की। पत्थरबाजों और हंगामा करने वालों के पीछे आखिर कौन है? पुलिस पर पथराव करने के लिए किसने भड़काया? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अब जांच एजेंसियों की तरफ से तलाशे जाएंगे। जब नुपुर मामले में कानूनी कार्रवाई चल रही है तो फिर हिंसा क्यों? देश संविधान से चलता है, कानून के मुताबिक चलता है, भीड़ के जोर से देश नहीं चलता है। पैगंबर पर विवादित बयान की लड़ाई आखिर सड़कों पर क्यों आई? जिसने विवादित टिप्पणी की उसे पार्टी से बाहर का रास्ता पार्टी की तरफ से दिखा दिया गया। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, मामले में जांच की जा रही है। फिर आखिरकार इस हुड़दंग का क्या मतलब? आखिरकार इस उग्र प्रदर्शन से कौन अपने हित साधना चाहता है? जिस तरीके से ये प्रदर्शन उग्र हुआ है और एक ही जैसा मॉडल जो है इस विरोध प्रदर्शन का, इस हिंसा का, वो देश के अलग अलग शहरों में देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद अब इस पूरे मामले में जांच के बाद साजिश को बेपर्दा करने की बात जांच एजेंसियों की तरफ से की जा रही है। और इस सब के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से जो बड़ा बयान आया है, जरा वो भी सुनते चलिए। मैं ये मानता हूं और कानून, संविधान भी यही कहता है
कि जो जुर्म करता है उसे सजा भी मिलना चाहिए। इसलिए सभी से अपील होगा कि कोई ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं जो जुर्म करता है उसे सजा मिलती है, इसीलिए कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। और ऐसे में रांची में जिस तरीके से हिंसा हुई है, आखिरकार इस हिंसा के पीछे किसका हाथ, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या सोरेन सरकार सो रही थी? अचानक से हिंसा हो जाती है, प्रदर्शनकारी सड़क पर जुटते हैं, आगजनी, पथराव, तोड़फोड़। रांची में उपद्रवियों को काबू में क्यों नहीं किया गया, ये वो सवाल हैं जो इस वक्त देश के सामने हैं। क्योंकि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक अलग अलग राज्य, लेकिन अलग अलग राज्यों में हिंसा का एक ही पैटर्न। प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरते हैं, प्रदर्शन उग्र होता है और फिर उदंडता। इस उग्रता से, इस उदंडता से हासिल कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आप अपना नुकसान कर रहे हैं, आप देश का नुकसान कर रहे हैं। एबीपी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपसे अपील यही करता है कि शांति बनाए रखिए। कानून अपना काम कर रहा है। जो विवादित टिप्पणी की गई, उस विवादित टिप्पणी को लेकर नुपुर शर्मा को पार्टी की तरफ से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। नुपुर शर्मा के खिलाफ दिल्ली पुलिस भी एक्शन में, कल एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। बावजूद इसके आज ये विरोध प्रदर्शन, और वो भी इस तरीके से उग्र रूप में जो देखने के लिए मिला देश के अलग अलग शहरों में। उसके बाद सवाल बड़ा ये है कि क्या ये किसी बड़ी साजिश का, सुनियोजित साजिश का हिस्सा है? क्योंकि बिल्कुल एक जैसा पैटर्न जो अलग अलग शहरों में देखने के लिए मिल रहा है। दिन शुक्रवार का चुना गया, जुमे की नमाज के बाद अचानक से सड़कों पर प्रदर्शनकारी उग्र होते हुए नजर आए। तो नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर गिरफ्तारी की मांग को लेकर देश भर में सड़कों पर यह संग्राम जैसी स्थिति जो आज बन गई। आपको एक विस्तृत रिपोर्ट दिखाते हैं। नुपुर के खिलाफ सड़क पर संग्राम, गिरफ्तारी की मांग, सड़क पर बवाल। दिल्ली से लेकर जम्मू तक जंग, यूपी से लेकर तेलंगाना तक तांडव। नुपुर के खिलाफ सड़क पर जनसैलाब। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के सोलापुर की, जहां नुपुर शर्मा के विवादित बयान के खिलाफ एआईएमआईएम के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। तस्वीरें ऐसी थीं कि मानो सड़क पर जन सैलाब उमड़ पड़ा हो। तो वहीं ओवैसी के संसदीय क्षेत्र हैदराबाद में लोगों ने जमकर नुपुर के खिलाफ नारेबाजी की। चार मीनार के सामने लोगों ने नारेबाजी कर नुपुर की गिरफ्तारी की मांग की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी लोगों ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर आगजनी और नारेबाजी की। देखते देखते विरोध का बवाल बढ़ने लगा, जिसके बाद पुलिस ने हालात काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। तो वहीं लुधियाना में तो मुस्लिमों ने सड़क पर नुपुर शर्मा के पोस्टर जलाए और जमकर नारेबाजी भी की। पुलिस को नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि नुपुर जैसे लोगों के बयान से देश का माहौल खराब हो रहा है। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर सैकड़ों की तादाद में जुटे नमाजियों ने नुपुर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। हालांकि पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हुए थे, लिहाजा कोई हिंसक वारदात नहीं हुई। तो वहीं महाराष्ट्र के नवी मुंबई में लोग नुपुर की गिरफ्तारी को लेकर सड़क पर उतरे। इस प्रदर्शन की अगुवाई बुर्का पहने हुए महिलाओं ने की। बिहार के भोजपुर में सैकड़ों की भीड़ हाथ में पोस्टर लेकर सड़क पर उतरी और सड़क पर जमकर नारेबाजी भी हुई।
तो एक बयान और इस एक बयान पर देश के अलग अलग हिस्सों में ये बवाल जिसकी तस्वीरें आप इस रिपोर्ट पे देख रहे थे। और इस सब के बीच अब जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये रांची की तस्वीरें हैं। और रांची में यहां आज जिस तरीके की हिंसा हुई है, जिसके बाद यहां कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, वहीं रांची में कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। रांची में हिंसा के खिलाफ हनुमान चालीसा का पाठ, शांति बनी रहे, शांति बरकरार रहे, उसी को लेकर ये हनुमान चालीसा का पाठ जो कुछ लोग कर रहे हैं सड़क पर बैठकर। और आइए सीधे रुक करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी चंदन मौजूद हैं रांची से। जरा जानते हैं चंदन से। चंदन, ये किस इलाके में सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है? क्योंकि रांची में ही बताया जा रहा है कुछ इलाकों में तो कर्फ्यू लगा दिया गया है। जी मैम, देखिए, जब विशेष समुदाय के लोगों ने नुपुर शर्मा के बयान पर नाराजगी जताई थी, उसके बाद उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन निकाला था, जिसे प्रशासन ने शांतिपूर्ण ढंग से करने की अनुमति भी दी थी। मगर कुछ उपद्रवियों के कारण पत्थरबाजी की गई है, स्टूडियो में आग लगाई गई है, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए, जिसके बाद हिंदू पक्ष जो है वो मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। देखा जाए तो प्रशासन पूरी तरह से अभी मुस्तैद है और जितने भी उपद्रवी है उनको खदेड़ दिया गया है। मगर कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष के जो लोग हैं उनका गुस्सा साफ नजर आ रहा है। मंदिर के बाहर लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और मुस्लिम लोगों की जो है जो जरूरत है उनकी गिरफ्तारी की जल्द से जल्द मांग कर रहे हैं। तो क्या चंदन आप ये बता रहे हैं कि कर्फ्यू लागू होने के बावजूद यहाँ सड़क पर बैठकर लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं? मतलब प्रशासन ने कर्फ्यू का ऐलान किया है, बावजूद इसके मतलब उसको तोड़कर ये लोग यहाँ पर सड़क पर बैठे हुए हैं। कर्फ्यू अनाउंस होने के बाद भी मैम लोग मंदिरों के बाहर जुटे हुए हैं और लगातार हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। विरोधियों के गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है मैम कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जो आसपास ही मंदिर के आसपास भी पूरी तरह से मुस्तैद रूप से खड़ा है, मगर अभी प्रशासन द्वारा भीड़ को हटाया नहीं जा रहा है, क्योंकि भीड़ शांतिपूर्वक रूप से मंदिर के बाहर खड़ी है और वो अपना जो भी विरोध है वो शांतिपूर्वक रूप से कर रही है। मंदिर के बाहर तो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध तो ठीक है, पर जब कर्फ्यू लागू किया गया है तो फिर कर्फ्यू को ऐसे तोड़ने की इजाजत तो किसी को नहीं दी जा सकती है। तो ऐसे में प्रशासन क्या इन लोगों को समझा बुझाकर, अगर गुस्से में हैं ये लोग, आक्रोशित हैं, तो इनको किसी तरीके से समझाकर वापस भेजने की कोई कवायद कर रहा है? क्योंकि ये तो फिर कर्फ्यू का उल्लंघन हो गया ना। अगर कर्फ्यू लागू है बावजूद इसके लोग सड़कों पर जुटे हुए हैं। जी, देखा जाएगा यही कि मैम कि आगे पुलिस क्या इसमें कदम उठाती है, क्योंकि प्रशासन लगातार इनको समझाने की भी कोशिश कर रही है कि आप यहाँ से हट जाएं, क्योंकि यहाँ कर्फ्यू अनाउंस कर दिया गया है। और उसके बाद भी लोग यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रशासन लगातार इनसे अपील कर रही है कि आप अपने अपने घर जाएं, क्योंकि माहौल इससे खराब हो रहा है, लेकिन लोग अभी समझने को तैयार नहीं है और ये लोग लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंदन इस तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर देखिए, प्रशासन की तरफ से हालात सामान्य हुए, इसीलिए रांची में कर्फ्यू का ऐलान किया गया। लेकिन ये कुछ लोग हैं जो सड़क पर डट गए हैं और यहाँ पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से जो कर्फ्यू का नियम है उसका उल्लंघन करते हुए साफ तौर पर ये भीड़ यहाँ रांची में नजर आ रही है। अब सवाल ये कि रांची में आखिरकार हिंसा भड़काने के लिए कौन जिम्मेदार? ये वो सवाल हैं जिसके जवाब राज्य सरकार को देने हैं कि आखिरकार राज्य सरकार क्या कर रही थी, ये हिंसा कैसे हो गई, रांची में उपद्रवियों को काबू में क्यों नहीं किया गया, इसी को लेकर आम लोगों में ये नाराजगी। कर्फ्यू के बीच चालीसा की इजाजत कैसे? ये लोग जब कर्फ्यू लागू है बावजूद इसके सड़क पर कैसे बैठे हुए हैं और कैसे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, इसका जवाब देना होगा प्रशासन को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।